बने भरितावस्थे केवल ज्ञानाद्यनंत चतुष्टय व्यक्ति रूपस्य कार्य समय सारस्योत्पादके कारण समय सारिस्थित्वा यह कर्तः आत्मानं कर्मतापन्नं निवर्तयति कस्मात् सकाशात्। कर्म से युक्त आत्मा को दूर करता है, कर्म के विकारों को दूर करता है। किससे दूर करता है? कम्मम जम पुब्बकयम स्वहास्य मणि वित्थर विशेषम तत्तो स्वभास्व मूलोत्तर प्रकृति भेदेन अनेक विस्तर विस्तीर्ण पूर्व कृतम यत् कर्म तस्मात् सो परिक्रमणम स पुरुष एवाभेदनयेन निश्चय प्रतिक्रमणम भवति इत्यर्थः। पूर्व में जो हुए हैं कर्म, राग, दोष, मोहादि भाव, उन सबों का प्रतिक्रमण करता वाला आत्मा ही प्रतिक्रमण है। नियत्य जो अनंत ज्ञान आदि स्वरूपा द्रव्य सम्यक दर्शन सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुभूति स्वरूपा भेद रत्नत्रय लक्षणे परम सामायिक स्थित्वा यह कर्ता आत्मानं निवर्तयति। कम्मम जम सोहम असुहम जम्मीय भावम बज्झति भविष्यम तत्तो शुभाशुभ अनेक विस्तर विस्तीर्ण भविष्यत कर्म यस्मिन् मिथ्यात्व रागादि परिणामे सति बध्यते तस्मात् सो पच्चक्षाणम हवि चेदा सा एवं गुण विशिष्ट एवाभेद नयेन निश्चय प्रत्यक्षानम भवतीति विज्ञेयम्। भविष्य संबंधी जो प्रत्याख्यान करता है विकल्पों का, वस्तुओं का, वो उस आत्मा को ही प्रत्याख्यान कहा है। जो वेदादि नित्यानंदिक स्वभाव शुद्धात्म सम्यक श्रद्धान ज्ञानानुष्ठान रूपाभेद रत्नत्रयात्म के सुख दुख जीवित मरणादि विषय संदोपेक्षया सर्वोपेक्षा संयम स्थित्वा यह कर्ता वेदयति अनुभवति जानाति। किम जानाति? जम यत् कर्म तम तत् केन रूपेण दोषोयम मम स्वरूपम न भवति कथम। हाँ, मेरा स्वरूप नहीं है। कथम भूतम कर्म उद्नोद्यागदम पुनरपि कथम भूतम सोहमस्वम स्वभाशुभम पुनश्च किम रूपम अणे वित्थर विशेषम मूलोत्तर प्रकृति भेदेन अनेक विस्तर विस्तीर्ण संपदीय संप्रति काले खलु स्फुटम सो आलोयडम चेदा सा चेतिता पुरुष एवा भेदनयन निश्चय आलोचनम भवती इति ज्ञातव्यम। आलोचना तुरंत की तुरंत कोई दोष लगा को इच्छा में दुकड़म, ये सब अशुभ भाव मेरे नहीं हैं। बहुत कभी कभी बड़ा आक्रमण होता है खोटे विचारों का।
दूसरे का किसी आदमी का हो तो उसका रोक भी दिया जाए, अपने ही विचार उल्टे पाथे पड़े तो मुश्किल होता है। ज्ञान ना हो तो फिर उसी में रुच मर जाए आदमी। नित्यम पच्चखाणम कुब्बदी नित्यम पिजो दुपड़ी कमदी नित्यम आलोचे यदि निश्चय रत्न लक्षणे शुद्धात्म स्वरूपे स्थित्वाः यह कर्ता पूर्वोक्त निश्चय प्रत्यख्यान प्रतिक्रमणालोचनानुष्ठानानि नित्यम सर्वकालम करोति सोहु चारित्रम भवति चेदा सा चेतयिता पुरुष एवा भेदनयेन निश्चय चारित्रम भवति कस्मात् इति चेत् शुद्धात्म स्वरूपे चरणम चारित्रमिति वचनात् एवं निश्चय प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना चारित्र व्याख्यान रूपेण स्थले गाथाष्टम घटम। शुद्धात्म स्वरूपे चरणम चारित्रमिति, शुद्धात्म स्वरूप में ही लीन होना, इसका नाम ही चारित्र है। जो प्रवृत्तियां हैं वे तो शुभ रूप हैं, और नहीं ना समझ लोगों की प्रवृत्तियां हैं वो सब अशुभ रूप हैं। लेकिन जो एकदम प्रवृत्तियों से निवृत्त होकर के और शुद्धात्म स्वरूप का, ज्ञान का, ज्ञायक स्वभाव का ही अनुभवन करते हैं, यह मैं ज्ञान घन चैतन्य आत्मा हूँ, वो बार बार के अभ्यास से अंतर्मुख होने की जो अत्यंत निर्मल पा लेते हैं, वो शुद्धात्म संवित्ति है। उसमें किसी तरह का राग द्वेष मोह का अंश का भी उदय नहीं है। तो वो ही चारित्र है, स्वरूपाचरण रूप। और ये जो तीनों प्रकार का प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना जिसी तरह की, इस तरह की शुद्ध दशा में एकदम शुद्ध बनते हैं, और बाकी तो व्यवहार से हैं। अब देखिए 668, 387, 88, 89 गाथा। वेदन्तोकं फलम् गुणदीजोऽशोकं फलम् वेदन्तोकं फलम् अप्पाणं गुणदीजोदुकं फलम् सोतं पुणो विबन्धति बियं दुःखस्य अट्ठविहम् वेदन्तोकं फलम् महेकदं मुणदजोदुकं फलम् सोतं पुणो विबन्धति बियं दुःखस्य अट्ठविहम् वेदन्तोकं फलम् सुहृदो द्विदो हवदिजो चेदा सोतं पुणो विबन्धति बियं दुःखस्य अट्ठविहम् वेदन्तोकं फलम् अप्पाणं गुणदीजोदुकं फलम् अच्छे से बोलो। वेदयमानः कर्म फलमात्मानं करोत्यस्तु कर्म फलम् जो कर्म फल को वेदता जियो कर्म फल निज रूप करे कर्म फल को वेदता
बोलिए। क्योंकि कसाय नहीं है, स्थिति नहीं पड़ेगी। देखना मतलब ज्ञाता दृष्टा रहना, शून्य हो जाना एक तरह से क्रोध आदि से ना, तो झगड़ा ना हो जाएगा ना वो तो कसाय तो है ही। मन वचन काया तीनों एकदम शांत हो जाएं तो आश्रव बंध पर निरोध हो। बोलिए जय माता जी। किसका नंबर है? कोई बात नहीं, पढ़ने दो थोड़ा सा। ठीक है, बोलो आगे। कर्म फल का वेदन जो करता है वो आत्मा कर्म फल को अपना करता है तो नए नए कर्मों को बांधता है। मतलब तीन बातें हो गई। पहले तो कर्म फल को अपना करता हुआ, निज रूप मानता हुआ, फिर दूसरा मैंने किया, तीसरा सुखी दुखी होता है तो भी वह आश्रव बंध रूप कर्म के फल के बीच को ही बांधता है। टीका। ये कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की बात यहाँ आ गई, टीका में तो आई गई। ऐसा चेतना कि इसको मैं करता हूँ वह कर्म चेतना है, और ज्ञान से अन्य में ऐसा चेतना कि इसे मैं भोगता हूँ वह कर्म फल चेतना है। इस प्रकार अज्ञान चेतना दो प्रकार से है। वह समस्त अज्ञान चेतना संसार का बीज है, क्योंकि संसार के बीज जो 8 प्रकार के ज्ञानावर्णादि कर्म, उनका बीज वह अचेतना अज्ञान चेतना है, अर्थात उससे कर्मों का बंध होता है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को अज्ञान चेतना का प्रलय करने के लिए सकल कर्मों के संन्यास त्याग की भावना को तथा सकल कर्म के फल संन्यास की भावना को नचाकर स्वभावभूत ऐसी भगवती एक ज्ञान चेतना को ही सदा नचाना चाहिए। नमस्ते। बोलिए आगे। नचाओ। नचाने का मतलब उसी में परिणाम जोड़ो। सकल कर्मों के संन्यास की भावना नचाते हैं। नचाते का मतलब है कि उस बार बार उस सकल कर्म के त्याग की भावना भाते हैं। नाटक का रूप दिया इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। पहले इसकी टीका पढ़ लेते हैं थोड़ी, है ना। ज्ञान ये टीका ये समझ में आ गया। वेदन तो कम फलम अपवर्णम कुणर्जोद कम फलम, कर्म के फल का वेदन करता हुआ जो ये कर्म फल मेरा है ऐसा मानता है, वो सोतम पुणो भी बंधदी बीयम दुख सठ बिहम, वह फिर से
8 प्रकार के कर्म को, दुख के बीज को बांधता है। वेदन तो कम फलम मय कदम, कर्म के फल को वेदन करता हुआ ये कर्म का फल मैंने किया, ऐसा जो सोचता है वह फिर से नए कर्म के फल बीज को बांधता है। वेदन तो कम फलम सुहिदो दुहिदो हबदि जो चेदा, कर्म फल का वेदन करता हुआ जो सुखी और दुखी होता है, सोतम पुणो वंजति वियम दुख अष्टभ्यम, वह फिर से 8 कर्म के दुख रूप बीज को बांधता है। ज्ञानादन्यत्रम ज्ञानादन्यत्र इदम अहम इति चेतनम, अज्ञान चेतना, ज्ञान से भिन्न मैं कुछ और हूं ऐसा सोचना, ये क्या है? अज्ञान चेतना। सद्विधा, वो 2 प्रकार की है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। देखिए अब स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है, सा सा द्विधा, वह 2 प्रकार की है। कौन? चेतना। कौन सी चेतना? चेतना कौन से लिंग का शब्द है? ऐसा। हाँ, तत्र ज्ञानादन्यत्र इदमहं करोमि इति चेतनम कर्म चेतना। ज्ञान के अलावा मैं कुछ और करता हूं, मैं ये बनाता हूं, मैं वो बनाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये सब क्या है? कर्म चेतना है, करता हूं। और ज्ञानादन्यत्रेदम ये वेदेहमिति चेतनम कर्म फल चेतना, और ज्ञान के अलावा मैं इस सब का वेदन करता हूँ, मिठाई का स्वाद लेता हूँ, बिस्तर पर सोने का मजा लेता हूँ, टीवी देखने का मजा लेता हूँ, ये सब क्या है? कर्म फल चेतना। ये दोनों सातु समस्तापि संसार बीजम, ये सब संसार का बीज है। संसार बीजस्याष्टविध कर्मणो बीजत्वात्, और इस संसार का बीज 8 प्रकार के कर्म का बीज है। ततो मोक्षार्थी न पुरुषेण अज्ञान चेतना प्रलयाय सकल कर्म संन्यास भावनाम सकल कर्म फल संन्यास भावनाम च नाटित्वा स्वभाव भूता भगवती ज्ञान चेतना नित्य नाटित्व्या। इसलिए ज्ञानी पुरुषों के लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान चेतना अज्ञान चेतना का प्रलय करके क्या करो? नष्ट करो, डिस्ट्रॉय अज्ञान चेतना। और सकल कर्म के संन्यास की भावना, सकल कर्म के फल के संन्यास की भावना, ना मैं करता हूं ना भोगता हूं, ऐसे इस भावना को नचाकर बार बार ऐसी भावना भाकर एक भगवती ज्ञान चेतना एवेका नित्य नाटयितव्या, भगवती ज्ञान चेतना को ही नचाना चाहिए। किसको नचाना चाहिए? भगवती को, ज्ञान चेतना को। ऐसे क्या अपनी परिणाम की, अपनी निर्मलता की भावना करते रहना चाहिए। तत्र तावत सकल कर्म संन्यास भावनाम नाट्यति। अब सबसे पहले तो सब कर्मों को छोड़ा कैसे जावे, इस भावना को नचाते हैं। आर्या छंद है। कृतकारतानुमननैः त्रिकाल विषयं मनोवचन कायै परिहृत कर्म सर्वं परमं नैष्कर्ममालम्बे। इसमें पहले सकल कर्मों के संन्यास की भावना नचाते हैं। वहाँ प्रथम काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ। त्रिकाल विषयम, त्रिकाल के अर्थात अतीत वर्तमान अनागत काल संबंधी सर्व कर्म हम समस्त कर्म को कृतकारित अनुमनने, कृतकारित अनुमोदना से और मना वचा काया, मना वचन काय से परिवृत्त त्याग करके परमम निष्कर्मम अवलंबे, मैं परम निष्कर्म का उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था का अवलंबन करता हूँ। इस प्रकार समस्त कर्मों का त्याग करने वाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करता है। अब टीका में प्रथम प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि कहते हैं। प्रतिक्रमण करने वाला कहता है कि जो मैंने अतीत काल में कर्म किया कराया और दूसरे कर्तव्यों को अनुमोदन किया, मन से वचन से तथा काय से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, कर्म करना कराना और अन्य करने वालों का अनुमोदन करना वह संसार का
जानकर उस दुष्कृत्य के प्रति हे बुद्धि आई, तब जीव ने उसके प्रति का ममत्व छोड़ा। यही उसका मिथ्या करना है। जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने अतीत काल में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वे मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। जो मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। अपन इसको पढ़ते हैं, आप लोग इसको बोलना हिंदी में सब जने। देखिए अब यही बात है। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि कृत कार्यत अनुमोदना से त्रिकाल विषय मन वचन काय से, तीन काल संबंधी। कौन से तीन काल? भूतानागत वर्तमान। समस्त कर्म को कृत कार्यत अनुमोदना से और मन वचन काय से त्याग करके मैं परम निष्कर्म अवस्था को उपलब्ध होता हूँ, आलम्बन लेता हूँ। ये देखिए, यदहम अकारसम यदचिकरम यद अकुर्वन्तमपि अन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। जो मैंने अतीत काल में कर्म किया, कराया और दूसरे करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काय से, वो मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। जो मैंने किया, कराया, करते हुए की अनुमोदना की, उन सब का मेरा यह मन वचन काय से किया हुआ दुष्कृत मिथ्या हो। ऐसे ही चलेगा। यदि हम अब थोड़ा चेंज होगा, यदि हम अकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। अतीत काल का मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना होते ना, तो सब तरह के वचन बनाए हैं यहाँ पर 670 पेज। यद हम अकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च कायेन च। अब इसमें वचन नहीं रहा, भंग बना रहे। तन मिथ्या में दुष्कृत मिति। यदमहाकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमहाकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। जो मैंने अतीत काल में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, मेरा वह दुष्कृत्य मिथ्या हो। अब इसमें सिर्फ मन से, तो ऐसे भंग बना रहे। यदमकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। क्या कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। वचन से। यदमकारसम यदचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मैंने पूर्व में किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काय से, वह मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। काय से। यदमकारसम यदचिकरम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मैंने किया, कराया मन से तथा काय से, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। कराया तथा मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, तो मिथ्या हो। यदमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समन्वज्ञासिसम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। जो मैंने पूर्व में कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काय से, वो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमकारसम यदचिकरम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। जो मैंने अतीत काल में किया, कराया था मन से तथा वचन से, मेरा
यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मैं किया और अन्य करते हुए क्या अनुमोदन किया मन से तथा वचन से वो मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो। यदहमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में कराया कराया और अन्य करते को अनुमोदन किया मन से तथा वचन से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमकारसम यदचिकरम मनसा च वाचेन कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। अन्य करते हुए का अनुमोदन क्या होता मैं दुष्कर्म मिथ्या हो। यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मैं कराया करते का अनुमोदन किया मन से तथा काय से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया था वचन से तथा काय से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमकारसम यदचिकरम वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मैंने पूर्व में कराया तथा अन्य करते हो मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में कराया तथा अन्य करते हो का अनुमोदन किया वचन से तथा काय से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदहमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। कराया तथा अन्य करने वालों की अनुमोदना की दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदहमकारसम यदचिकरम मनसा च अभी मन आ गया बस तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। मन से पूरा करने कराया अनुमोदन किया मन से दुष्कृत्य। यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। जो पूर्व मैंने किया वो कराया वचन से मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। यदमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में किया हो अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो। यदमकारसम यदचिकरम वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। ये पूर्व में कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया था वचन से यदमम हाँ वचन का हो गया 23वां 24वां। यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से वो मेरा दुष्कर्म यदमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में किया और कराया तथा काय से मेरा दुष्कर्म। यदमकारसम यदचिकरम कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। पूर्व में किया अन्य करते हुए यदमकारसम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदमचिकरम यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदमकारसम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदहमचिकरम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। ये प्रतिक्रमण जैसा है पूरा, कभी इसको भी करना चाहिए। यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदमकारसम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदहमचिकरम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च वाचा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदमहामकारसम मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदमहमचिकरम मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यद कुर्वन्तमप्यन्यम समनवज्ञासिसम मनसा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति।
एदम अहम अकारसम वाचाचा कायिंचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदहम अचिकरम वाचाचा कायिंचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यत् कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिसं वाचाचा कायेनच तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यद महम अकारसम मनसाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदह मचिकरम मनसाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यत् कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिसं मनसाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदह मकारसम वाचाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदह मचिकरम वाचाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यत् कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिसं वाचाचा तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदह मकारसम कायेनच तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यदह मचिकरम कायेनच तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। यत् कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ञासिसं कायेनच तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति। ये मोहाद्यद, पहले इसकी हिंदी बाँचो यहाँ पर। जो यहाँ तक तो हो गया, लेकिन ये जो ना कोष्टक में लिखा इन 49 भंगों के भीतर, बोलो आगे वाली। भंगों को 32 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 5 से 7 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना के तीनों लेकर उन पर मन वचन काय में से एक एक लगाया है। इन तीनों भंगों को 31 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 8 से 10 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। इन तीनों भंगों को 23 की संख्या वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है। 11 से 19 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय में से दो दो लगाए हैं। इन 9 भंगों को 22 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 20 से 28 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से दो दो लेकर उन पर मन वचन काय में से एक एक लगाया है। इन 9 भंगों को 21 की संख्या वाले भंगों के रूप में पहचाना जा सकता है। 29 से 31 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय तीनों लगाए हैं। इन तीनों भंगों को 13 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 32 से 40 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय में से दो दो लगाए हैं। इन 9 भंगों को 12 की संख्या से पहचाना जा सकता है। 41 से 49 तक के भंगों में कृत कार्य अनुमोदना में से एक एक लेकर उन पर मन वचन काय में से एक एक लगाया है। इन 9 भंगों को 11 की संख्या से पहचाना जा सकता है। इस प्रकार सब मिलाकर 49 भंग हुए।
छोटे अक्षर बोलो, छोटे अक्षर मोटे अक्षर। कृत कारित अनुमोदना यह तीनों लिए गए हैं, सो उन्हें बताने के लिए पहले 3 का अंक रखना चाहिए, और फिर मान वचन का यह 3 लिए हैं, सो इन्हें बताने के लिए उसी के पास दूसरा 3 का अंक रखना चाहिए। इस प्रकार 33 की संज्ञा हुई। कृत कारित अनुमोदना तीनों लिए हैं, यह बताने के लिए 3 का अंक रखना चाहिए, और फिर मान वचन काय में से 2 लिए हैं, यह बताने के लिए 3 के पास 2 का अंक रखना चाहिए। इस प्रकार 32 की संज्ञा हुई। कोई गड्ढे में नहीं गिरे। जो ये 33-32 का, इसका मतलब क्या समझ में आया? हाँ, 3-3 का ग्रुप, फिर 2-3 का ग्रुप, ऐसा 3 मन वचन काय लगाए, उसके ऊपर तीनों लगाए तो वो ग्रुप बन जाएगा, 2 लगाए तो ऐसे। चलिए, हो गए छोटे अक्षर। अब मोटे अक्षर पढ़ते हैं। मोहाद्यतमकार सम समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते। वाह, बहुत सुंदर। इति प्रतिक्रमण कल्पा समाप्ता। बोलिए। बोलो ज्ञानी। कभी कभी ये प्रतिक्रमण भी करना चाहिए। कितना बढ़िया, एक एक चीज का मन से किया हो, कराया हो। जैसे किसी ने पहले धन कमाकर घर में रख छोड़ा था, और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया, तब उसे भोगने का अभिप्राय नहीं रहा। उस समय भूतकाल में जो धन कमाया था वह नहीं कमाने के समान ही है। इसी प्रकार जीव ने पहले कर्मबंध किया था, फिर जब उसे अहित रूप जानकर उसके प्रति ममत्व छोड़ दिया और उसके फल में लीन न हुआ, तब भूतकाल में जो कर्म बांधा था वह नहीं बांधने के समान मिथ्या ही है। कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार प्रतिक्रमण कल्प अर्थात प्रतिक्रमण की विधि समाप्त हुई। क्या परिभाषा है मिथ्या की? अरे भाई, जब व्यवसाय चलता तब तो ध्यान दो कम से कम। बाद में भले बंदर की तरह कूदते फिरो, अभी तुरंत भी ध्यान नहीं देते। बताओ। वो भी है मिथ्या, हो गया। लेकिन यहाँ जो बताया है उसके अनेक अर्थ हो सकते। लेकिन यहाँ की जैसे पहले उदाहरण क्या दिया, धन कमाया था और उसका भोगने का अभिप्राय ही खत्म हो गया, तो कोई मतलब नहीं। ऐसे ही पहले जो कर्म कर रखे थे, अब मिथ्या हो, अरे तो सब बेकार की चीजें रही, तो अब उसका अभिप्राय भोगने का ही खत्म हो गया। वो भी सब कर्म को जब ये समझ में आ गया कि कर्म तो कर्म ही है, ऐसा बोलो, चाहे नागनाथ का हो चाहे सांपनाथ का हो।
वहां जो व्यवस्था है, वहां आप ये कह रहे हैं कि आहार संबंधी जो दोष लगे सो मिथ्या में दुष्कृतम, क्रिया समिति संबंधी दोष लगे सो मिथ्या में, वो वहां जो संबंधी, यहाँ तो पूरे कर्म संबंधी कर दिए। दुष्कृत मतलब जो किया है, बुरा किया है, तो बुरा किया है मतलब क्या किया? अगर हमने पुण्य भी किया है तो वो आत्मा, हमारी आत्मा के लिए तो बुरा ही हुआ, संसार बढ़ाने वाला हुआ, आयु बंध गई लंबी है, चक्रवर्ती के भोग बंध गए, तो संसार ही बड़ा आत्मा की दृष्टि से, तो इसलिए उस सबों को दुष्कृत कह दिया। अब इतना बारीक चिंतन नहीं आचार्य महाराज के ज्ञान में आया। अब इसमें अपन समझ लो कि जो मिथ्या होने लायक है वो सब मिथ्या हो, जो हितकर है वो सब उपयोगी है वो सब बना रहो। हाँ, कुछ भी स्वाध्याय वगैरह भी ये तो मार्ग है, तो ये इसको हम दुष्कृत भले ना कहो क्योंकि सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये भी करने ही लायक है क्या? सिद्ध बन जाओगे तो भी स्वाध्याय करोगे क्या? ये रास्ता है, रास्ते का पाथेय है, जब तक इसकी जरूरत है, जब तक नाश्ते की जरूरत है तब तक करो, जरूरत खत्म हो गई तो छोड़ दो। और आहार की भी जब तक जरूरत तब तक करो, बाकी उपयोगी उपादेय थोड़ी है। अब देखिए आगे, हाटकेश्वर वाले हैं, वो अलग अलग कंपनी है, 2-3। चलिए 40 नंबर के बंगले हो लिखना है, करेक्शन। 40 नंबर का जो बंग है ना हिंदी में, उसमें हो लिखना है, हो गया। 40 नंबर में तो हिंदी की दूसरी लाइन तो दुष्कृत मिथ्या हो। उन पर मन वचन काय में से 2-2 लगाए हैं। हाँ, वो पुरानी कॉपी होगी, इसमें ही है ना 2 तरह की कॉपियां, एक नई वाली एक पुरानी वाली, इसमें सुधार दिया। हाँ, अब क्या करना, पढ़ें, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। कहाँ है 8-12? कहाँ है? किधर है घड़ी? कितने बजे? 8-5। हाँ, 7-12 का उतारा होता है। थोड़ा पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं तो फिर चले। है विषय ही बढ़िया है, सुंदर। चलो इसको यहीं विराम करते हैं। नमो हरिहंता